तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर ना करती हो, लेकिन ये हमारे बायोलॉजिकल बेटे शाओमेन के बारे में है। मैं नहीं चाहता कि उसे एक पिता का प्यार ना मिले। अब जबकि वो एक बार बीमार था, मैंने उस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। लगभग 5 साल तुम मुझसे दूर रही हो, मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए इन सारी चीज़ों को मनाने के लिए। क्या मैं इस चीज़ को भी डिजर्व नहीं करता? शाओमेन जब इस चीज़ को जानता है कि वो उसका पिता है और उसकी माँ ने इस चीज़ पर कुछ नहीं बोला कि भाई नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है क्या तो सच में वही मेरा डैड है। तो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। जैसे ही जाओ ये उसके मुंह से ये बात सुनता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हो। मैं ही तुम्हारा इकलौता पिता हूँ। वो तुम्हारा भले ही एक अच्छा पिता बन सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। हम ब्लड रिलेटेड हैं। मैं ही तुम्हारा रियल डैड हूँ, एक रियल डैड। शामन कहता ओ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी तरह दिखता हूँ, आप मेरी तरह नहीं दिखते। हमें चैंग को भी दिखाया जाता है जो कि दूर से इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और समझ जाती है कि भाई अब इन्हें दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो जान चुका है कि उसका ही डैड है। और ये कहते हुए उसकी थोड़ा नज़दीक आती है। जाओ ये उसकी तरफ देखता है कि भैया वो कोई जवाब देगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रूम के बाहर का सीन, जहाँ पर हमें जुनजिन और प्रेसिडेंट की वाइफ और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। हमें उसके बच्चे को दिखाया जाता है और कुछ देर के बाद का समय दिखाया जाता है कि शाओमेन भी कमरे से बाहर निकल चुका है और भागते हुए उस बच्ची की तरफ आ रहा होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसे देखकर। और इसके बाद बस वही खेल खेलना शुरू हो जाता है दोबारा। अभी कौन सा गेम खेल रहा है मुझे नहीं पता। जाओजी कहता है देखो हमारे लड़की को एक बच्ची पसंद है और उसके साथ किंडरगार्टन जाना चाहता है। हमारा बेटे की एक डेस्टिनेशन है। तुम उसकी माँ हो, लेकिन तुम भी अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। ये कहते हुए उसे टीज कर रहा होता है। शेंग वोंग सामने की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है तो ये दो छोटे बच्चे मजे कर रहे हैं और साथ में बड़े भी, भाई क्या चल रहा है। और ये कहते हुए बाय कह देती है, वहाँ से चली जाती है। हमें जुनजुन को दिखाया जाता है और वो कहता है आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है, आखिर तुम इस तरीके से हंस क्यों रही हो, एक बिल्ली की तरह, या फिर एक ऐसी बिल्ली जिसने किसी की मछली चोर ली हो। शेंगोंग कहती है मैं एक मछली ही हूँ और आखिर मैं एक बिल्ली की तरह कैसे हंस सकती हूँ। मैंने उस चीज़ को महसूस कर लिया था कि डॉक्टर चैंग और मेरे भाई के बीच में किस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर लिया होगा और फाइनली अब वो एक दूसरे के प्यार में है। और मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत जल्दी शादी भी कर ही लेंगे। और अरे कहती ओ यो मुझे तो बस सॉरी फील हो रहा है डॉक्टर बो के लिए, वो पर्सन जिन्होंने उस बच्चे को रेज किया था हमेशा। जिन इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखता है, मन में कहता है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या तुमने अभी तक उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया है, बस तुम्हें दूसरों की चीज। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।